नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हम नागरिक सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में भारत सरकार ने आरटीआई नियमों में बदलाव किया है, जो 16 जून 2025 से लागू हो जाएगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूचना कौन प्राप्त कर सकता है, नागरिक की क्या परिभाषा है, सूचना की क्या परिभाषा है, नागरिक के क्या अधिकार हैं, सूचना प्राप्त करने के कितने तरीके हैं और ऑनलाइन सूचना प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है, फीस जमा कराने की क्या प्रक्रिया है और अंत में जो 16 जून 2025 से जो नियमों में बदलाव हुआ है वो क्या है, उसके बारे में आपको मैं विस्तार से इस वीडियो में जानकारी प्रदान करूंगा। निवेदन मेरा ये, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिकतम लोगों तक ये आरटीआई की लेटेस्ट अपडेट पहुंचाई जा सके। बात करते हैं, वीडियो प्रारंभ करते हैं। सूचना का अधिकार 2005 12 अक्टूबर 2005 से संपूर्ण देश में लागू है। सूचना प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है, उसके पहले हम जानते हैं कि ये सूचना कौन प्राप्त कर सकता है और नागरिक की क्या परिभाषा है। एक्ट ये कहता है, सेक्शन 3 ये कहता है कि एनी काइंड ऑफ सिटीजन कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन। भारत का कोई भी नागरिक सूचना प्राप्त कर सकता है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। कौन सूचना प्राप्त नहीं कर सकता है? कोई भी विदेशी नागरिक के साथ किसी भी ऑफिस बियरर जो अपने लेटर हेड पे सूचना चाहता है और पदाधिकारी के हैसियत से सूचना चाहता है, उसको सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। हाल ही में उत्तराखंड सूचना आयोग का एक लेटेस्ट फैसला है, जिसमें एक किसी यूनियन के पदाधिकारी ने अपने लेटर हेड पर आरटीआई एक्ट में सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र किया और आवेदक के रूप में उन्होंने अपने नाम के साथ अपना डेजिग्नेशन लगाया और सूचना आयुक्त उत्तराखंड ने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। अब जानते हैं सेक्शन 2 एक्ट में सूचना की क्या परिभाषा है। सूचना को एक्ट कहता है कि एनी डॉक्यूमेंट इन एनी फॉर्म, लोक प्राधिकरण में जितने प्रकार के कागजात डॉक्यूमेंट संधारित किए जाते हैं वो सब इस सूचना की परिभाषा में शामिल हैं और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उत्पादित समस्त सामग्री भी इस सूचना की परिभाषा में शामिल है। सेक्शन 2 ये कहता है कि नागरिक के क्या अधिकार हैं। नागरिक सूचना प्राप्त कर सकता है, एक। दूसरा, नागरिक किसी भी ऑफिस में ही कैन इंस्पेक्ट एनी डॉक्यूमेंट, वर्क और प्रोसेस। कोई भी नागरिक किसी भी लोक प्राधिकरण में किसी भी डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन कर सकता है और कार्य का निरीक्षण कर सकता है और साथ ही साथ वो अगर चाहे तो डॉक्यूमेंट्स में जो उसको इम्पोर्टेंट लगता है उसके नोट्स भी ले सकता है। आगे चलते हैं। सेक्शन 6 एक कहता है जो सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन है। एक्ट कहता है कि कोई भी नागरिक सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है और उसकी एक निश्चित प्रक्रिया एक्ट में वर्णित है। सूचना प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। कोई भी नागरिक अपना आवेदन पत्र 3 माध्यमों से लोक प्राधिकरण में लोक सूचना अधिकारी के ऑफिस में दर्ज करा सकता है, दाखिल कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। पहला, कोई भी नागरिक व्यक्तिशः उपस्थित होकर लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में सूचना का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है, रजिस्टर करा सकता है, वांछित शुल्क 10 रुपए के साथ। दूसरा, कोई भी नागरिक घर बैठे बैठे पोस्टल माध्यम से, डाक के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी के ऑफिस में आवेदन पत्र भेज सकता है और उसके साथ 10 रुपए का एक सूचना शुल्क जो अनिवार्य है लगाना, वो आईपीओ इंडियन पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से हो सकता है या बैंकिंग चेक के माध्यम से होता है, बैंकर्स चेक के माध्यम से हो सकता है। वो आप लगा के भेज देंगे तो आपका सूचना का आवेदन पत्र लोक प्राधिकरण लोक सूचना अधिकारी के यहाँ दर्ज हो जाएगा। तीसरा माध्यम जो ऑनलाइन है और वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सूचना प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार ने सूचना प्राप्ति हेतु एक आरटीआई का ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है
उस ऑनलाइन पोर्टल में आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, कैसे सूचना प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ, जानकारी देता हूँ। आरटीआई पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे और वांछित सारी सूचनाएं जो मैंडेटरी हैं भरने के साथ साथ उसमें एक कॉलम जनरेट होगा जिसमें जो सूचना आप चाहते हैं उसका वर्णन 3000 अधिकतम 3000 शब्दों में आप लिख सकते हैं। अगर आपका टेक्स्ट जो आप सूचना चाहते हैं वो 3000 शब्दों से अधिक है तो उसमें एक एडिशनल सूचना प्राप्त करने के लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का बटन है, उसको आप क्लिक करेंगे और उसमें अपना डॉक्यूमेंट अटैच कर देंगे। सूचना प्राप्ति के लिए जो आवेदन शुल्क है वो आवेदन शुल्क आप ऑनलाइन कैसे जमा कराएंगे, इस पोर्टल में ही ऑनलाइन शुल्क जमा कराने की विधि भी बताई गई है। आप 4 माध्यमों से ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकते हैं। पहला, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से करा सकते हैं। दूसरा, डेबिट कार्ड ऑब्लिक क्रेडिट कार्ड ऑफ मास्टर ऑब्लिक वीसा के माध्यम से जमा करा सकते हैं। तीसरा, किसी यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हैं। और चौथा, आप रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी जमा करा सकते हैं। ये 4 तरीके हैं जिससे आप ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकते हैं। शुल्क जमा कराने के साथ आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और अपना आवेदन पत्र रजिस्टर करा देंगे। आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जाएगा। अगर वो इमीडिएटली जारी नहीं होता है तो उसके लिए आप इंतजार करें और 24 से 48 वर्किंग आवर्स में आपको वो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जनरेट हो जाएगा। एक बात और, आपको इस आवेदन के पत्र के साथ किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट अटैच करने की आवश्यकता नहीं है। ना आप पैन कार्ड की आवश्यकता है, ना आधार कार्ड की आवश्यकता है। मात्र बीपीएल कार्ड की आवश्यकता है। जो लोग बीपीएल श्रेणी के हैं और ऑनलाइन पोर्टल पे सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र करते हैं तो उनको अपना बीपीएल कार्ड अटैच इस आवेदन के पत्र के साथ करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, अन्यथा किसी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। आपका आवेदन पत्र संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी के यहाँ दर्ज हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा और उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। इसमें आप जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालेंगे उन दोनों पे आपको ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको पहुंच जाएगा, मिल जाएगा। इसी तरह की सेम प्रोसेस आपके फर्स्ट अपील का आवेदन पत्र दाखिल करने के लिए भी इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप कर सकते हैं। जो आपका आरटीआई एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ है, मिला है, उसको रेफरेंस करके आप फर्स्ट अपील ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से दाखिल कर सकते हैं और फर्स्ट अपील के लिए किसी प्रकार की शुल्क की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि सूचना शुल्क कैसे भेजेंगे। आपने आवेदन पत्र भेज दिया, रजिस्टर हो गया, लोक सूचना अधिकारी ने आपकी जो सूचना है वो आपको उपलब्ध कराने के लिए कितनी सूचना शुल्क फीस आपसे वो लेंगे, वसूलेंगे, वो आपको आपके ईमेल पर उसकी सूचना आएगी। और इतना शुल्क या एडिशन शुल्क जो अगर आपसे मांगा जाता है वो भी इस ऑनलाइन पोर्टल पर जो 4 तरीके मैंने आपको जमा कराने के बताए, शुल्क जमा कराने के ऑनलाइन बताए, उनके माध्यम से आप शुल्क जमा करा देंगे और आपको घर बैठे सूचना मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। आपको कहीं किसी ऑफिस के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब जानते हैं कि भारत सरकार ने आखिर ये नया जो बदलाव किया है वो कब से लागू होगा और उसका क्या उद्देश्य है। भारत सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल पर सूचना प्राप्ति हेतु नियमों में बदलाव किया है और वो 16 जून 2025 से लागू हो जाएगा। बदलाव यह है कि जो आरटीआई के एप्लीकेशन या फर्स्ट अपील ऑनलाइन पोर्टल पर दाखिल की जाएंगी, प्रस्तुत की जाएंगी, वो तभी स्वीकार की जाएंगी जब उनका ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब ये ओटीपी वेरिफिकेशन कैसे होगा, इसके लिए उन्होंने एक विंडो वहां जाएंगे तो खुलेगी, उस पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, जो मोबाइल नंबर आपने आरटीआई एप्लीकेशन भेजते समय लिखा था वो दर्ज कराना है और उसका कैप्चा सिक्योरिटी कोड आप डाल के जैसे भेजेंगे ओटीपी जनरेट हो जाएगा और वो ओटीपी वेरिफिकेशन जैसे ही होगा आपका
सूचना का आवेदन पत्र और फर्स्ट अपील स्वीकार हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी और इसके बाद आपके सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। साथियों, ये 16 जून 2025 से नया बदलाव प्रारंभ हो जाएगा। कृपया ऑनलाइन आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने से पहले सारे निर्देशों को पढ़ लें। मैं लेटेस्ट जानकारी आपको उपलब्ध कराई। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। निवेदन आपसे पुनः है, कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि अधिकतम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, अधिकतम लोग इस जानकारी का फायदा प्राप्त कर सकें, ले सकें। नमस्कार, जय हिंद।